नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश की राजनीति में जबरदस्त बहस छेड़ दी है। रविवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाने, गैर जरूरी खरीदारी से बचने और विदेश यात्राओं को सीमित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रही है और भारत को भी बेहद समझदारी से कदम उठाने होंगे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार पर तीखे हमले बोलने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या देश सच में आर्थिक दबाव में है या सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक हालात भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की वजह से तेल और जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे समय पर हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि देशभक्ति केवल देश के लिए प्राणों का बलिदान देना ही नहीं है, बल्कि कठिन समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां भी संभव हो मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग अपनाएं और पेट्रोल डीजल की खपत कम करें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान देश ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था और अब समय की मांग है कि उन्हें फिर से प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ईंधन की बचत होगी और देश आर्थिक दबाव से बेहतर तरीके से लड़ सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चर्चा वाली अपील रही, 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचे। पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से विदेशी छुट्टियों और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने की अपील की। उन्होंने मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने और खाने के तेल की खपत कम करने की भी सलाह दी। हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने बीजेपी को ही देश का सबसे बड़ा संकट बता दिया। जी हां, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा संकट खुद भाजपा सरकार बन चुकी है। पेट्रोल डीजल के सीमित उपयोग, सोने की खरीद से बचने और अन्य प्रतिबंधात्मक अपीलों को सरकार की आर्थिक विफलता का संकेत बताया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं ने हजारों चार्टर फ्लाइट्स और आलीशान सुविधाओं का उपयोग किया, लेकिन अब आम जनता से संयम बरतने की अपील की जा रही है। बयान में कहा गया कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन को भी निशाने पर लिया और कहा कि सरकार ने देश की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति से भटककर जनता पर आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की पूर्ण विफलता करार दिया। इसके बाद बयान आता है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगी हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आप देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर के लाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे और खूब तेल फूकेंगे। उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद ले, लेकिन आप फटीचर बने रहिए। वहीं इसके बाद बारी आती है सबसे बड़े हमले की, जो कि कांग्रेस की तरफ से किया गया। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। इस पूरे मामले की वजह से राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जहां एक तरफ भाजपा इसे देशहित और आर्थिक राष्ट्रवाद बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी और जनता पर बोझ डालने की कोशिश बता रहा है। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।